वेलकम टू द यथार्थवाणी। तुम जानते हो, जब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन अलास्का में मिले, पूरी दुनिया देख रही थी, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूक्रेन वॉर में कोई ब्रेक थ्रू होगा। मेरा मतलब, उन्होंने पूरे दिन की टॉक शेड्यूल की थी। बट एक्चुअली हुआ क्या? सिर्फ 3 घंटे में सब खत्म। एलाइज पूरी तरह कंफ्यूज रह गए और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, वॉट इन द वर्ल्ड वेंट रॉन्ग? हाँ, मतलब स्टेज सेट था इस मैराथन सेशन के लिए, राइट? हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी, प्लान्ड 6 मे बी 7 आवर नेगोशिएशन, और रियलिटी, लीडर्स सिर्फ 3 घंटे में बाहर निकल आए, कुछ भी कॉन्क्रीट डील अनाउंस किए बिना, बस चुप्पी। तो ये ह्यूज गैप, जो प्लान था और जो हुआ, यही हम आज डिग करने वाले हैं। सीरियसली, उस रूम में ऐसा क्या हुआ कि सब इतनी जल्दी खत्म हो गया और पूरी दुनिया को बस इंतजार में छोड़ दिया? अच्छा, तो समझने के लिए कि यह पूरा मामला कैसे बिगड़ गया, हमें शुरुआत करनी होगी उस इशू से जो शुरुआत से ही कंप्लीट नॉन स्टार्टर था। पुतिन आया एक क्लियर नॉन नेगोशिएबल डिमांड के साथ। वो चाहता था फुल रशियन कंट्रोल ओवर डॉनबास रीजन। बदले में रशिया सपोजिडली मिलिट्री ऑपरेशंस रोक देता खेरसोन और ज़ैपोरिजिया में। लेकिन यूक्रेन के लिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कंप्लीट रिजेक्शन। तो शुरू से ही दोनों साइड्स टोटल इम्पैस में थीं। और यहीं, जब सब स्टैंड स्टिल पर थे, अमेरिकन स्ट्रैटेजी ने अचानक वाइल्ड टर्न ले लिया। मतलब एकदम से चेंज। याद करो, मीटिंग से पहले यूएस का पब्लिक गोल था सिंपल, गेट अ सीज फायर। ट्रंप बार बार कह रहा था, इवन वार्निंग रशिया ऑफ सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस। फिर अचानक एक स्टनिंग रिवर्सल में ट्रंप अनाउंस करता है कि अब सीज फायर नहीं, सीधा फुल ब्लोन पीस अग्रीमेंट। और ये सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं था, ये पूरे गेम का फंडामेंटल शिफ्ट था। डिफरेंस सिंपल है, सीज फायर मतलब फाइटिंग रुकना, स्टेटस फ्रीज। पीस अग्रीमेंट मतलब वॉर खत्म और नए बॉर्डर्स ड्रॉ करना। इस पिवट से ट्रंप बेसिकली पुतिन के फ्रेमवर्क पर आ गया। कॉन्वर्सेशन शुरू हुई वहीं से जहां पुतिन चाहता था। और यही शिफ्ट सेट करता है स्टेट समिट के सबसे शॉकिंग हिस्से का, रशिया की तरफ से एक ऐसा ऑफर जो उनके सालों पुराने स्टैंड के खिलाफ जाता था। क्विक रिफ्रेशर, नाटो का आर्टिकल 5 अलायंस की नींव है। ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, मतलब एक पर हमला, सब पर हमला। रशिया का पूरा जस्टिफिकेशन यही था, यूक्रेन कभी नाटो ज्वाइन न करे, आर्टिकल 5 प्रोटेक्शन न पाए। और फिर अचानक ये बॉम्बशेल, यूएस एनवॉय कहता है कि रशिया अब यूक्रेन को दे रहा है सिक्योरिटी गारंटीज जो आर्टिकल 5 जैसे। ये डिप्लोमेटिक कर्वबॉल सबको हिला देता है। बैकरूम टॉक्स सीक्रेट नहीं रह पाई। न्यूज फैलते ही शॉकवेव्स पूरी दुनिया में, और सबसे पहले अमेरिका के सबसे अहम एलाई के दरवाजे पर। फॉलआउट इंस्टेंट था। प्रेशर कैंपेन शुरू हो गई। घंटों में यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को प्लेन में वॉशिंगटन बुला लिया गया। क्लियर सिग्नल, यूएस एक डिसीजन पुश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का ब्लंट मैसेज था, रशिया इज वेरी बिग एंड यू आर नॉट। यूरोप में भी रिएक्शन आया। बर्लिन, ब्रुसेल्स, वॉर्सा, सब कॉशियस थे। वार्निंग दी, यह रशिया का टैक्टिक हो सकता है टाइम बाय करने का और बैटलफील्ड में पकड़ मजबूत करने का। अब जब सारे मूव्स और काउंटर मूव्स देख लिए, स्कोरबोर्ड देखते हैं। कौन जीता? स्ट्रॉन्ग केस पुतिन के लिए। यूएस सॉइल पर आकर लेजिटिमेसी पाई, नए सैंक्शंस डॉज किए और ट्रंप को अपने फ्रेमवर्क पर ले आया। ट्रंप, ग्लोबल स्पॉटलाइट तो मिली, लेकिन एलाइज की क्रिटिसिज्म भी। और एंड में नो एक्चुअल डील। यूक्रेन इम्पॉसिबल पोजीशन में, टेरिटरी सैक्रिफाइस करे प्रेशर में, या वॉर जारी रखें शेकी सपोर्ट के साथ। अलास्का समिट क्लैरिटी लाने वाली थी, लेकिन अब यूक्रेन और हम सब के पास पहले से ज्यादा सवाल है, जवाब नहीं।